भाई बिग बॉस 19 वीकेंड का वार, जी हाँ, बिग बॉस 19 वीकेंड का वार। आज बहुत चीज़ें हुई यार। गौहर खान नॉन स्टॉप भाई बैशिंग अमाल मलिक की, जी हाँ, और पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया भाई अमाल मलिक को। गौहर खान ने सारी चीज़ें, सारी भड़ास निकाल दी भाई अमाल मलिक पर। मतलब वो बोलती जा रही थी, बोलती जा भाई, सलमान खान ने कहा भाई चल 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 मुझे भी कर लेने दे। तो गौहर खान को फिर बाद में सलमान खान लेके गए, जी हाँ। अभिषेक को भी बोला गया भाई तुम्हारी कैप्टनसी सार्वजनिक कैप्टनसी थी। तुमको अशनूर सलाह दे रही थी, तुमको गौरव सलाह दे रहा था। हाँ, अब फिर ये भी बोला गया भाई अभिषेक को कि गौरव ने तुमको कहा था कि कुनिका को किचन की ड्यूटी दो। तो बिल्कुल नहीं सलमान सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है गौरव ने किचन में मतलब कुनिका को कैसे भेजा? वो आइडिया तानिया ने गौरव के दिमाग में डाला था। ये तानिया का प्लान था। और बड़ी सफाई से उसने उसको डाला था, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि कुनिका के साथ भाई तानिया जाना चाहती थी और फिर झगड़े लड़ाई करना चाहती थी ताकि उसको कंटेंट मिले और वो बाहर दिखे। मुद्दे भाई, घर में मुद्दे लाने का काम, जी हाँ, बस यही यही प्लान था मैडम जी का। तो सार्वजनिक कैप्टनसी थी भाई। आवेज हो, अशनूर हो, मतलब उन्हीं से पूछता था। यस, बशीर ने भी कहा, वो कहता था यस, ओके यस, ऐसा होता था। अरे तो क्या हुआ यार, बशीर ने भी कैप्टनसी में पूछा है यार, जीशान अमाल उनको, अगर आप जाकर देखो वो तो चीज़ें तो मुझे तो यार अच्छी लगी उसकी कैप्टनसी, लेकिन सलमान खान को वो कैप्टनसी सार्वजनिक कैप्टनसी लगी, जी हाँ। तो मुझे लगता है ये बजाज को है ना डाउन करने की कोशिश हो रही है यार, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अच्छी बात है यार, देखिए बात होनी चाहिए कंटेस्टेंट की, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, तभी तो बंदा टॉप 5 में जाता है। और जब टॉप 5 में गया, जनता के हवाले कर दिया मतलब बंदों को वोट्स के लिए, तो भाई जनता किसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है आपको भी पता है और हमें भी पता है। बशीर को भी राय दी जाती थी कैप्टनसी में। अभिषेक को ना बिना मतलब टारगेट किया जा रहा है बस। तो कोई बात नहीं, टारगेट होना भी अच्छी बात होती है, पता है आपको। आपको पता है ना सीज़न 17 में अंकिता और विकी को कितना टारगेट किया गया था। गई थी ना अंकिता टॉप 5 में। हाँ, वो अलग बात है भाई, जीतना नहीं जीतना वो ठीक है, लेकिन मैं टारगेट की बात कर रही हूँ। तो अच्छी बात है ना, टारगेट कर रही है तो नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये चाहते हैं कि ना अभिषेक अकेला पड़ जाए। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभिषेक इतना समझदार है, उसको पता है कि ग्रुप चाहिए भाई, ग्रुप चाहिए, सदस्य चाहिए, नंबर गेम, काउंटिंग गेम होना चाहिए भाई। तो ये एक साथ ही रहेंगे, वैसे कोई बात नहीं। अरे एक के साथ नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ, एक ही तो घर है। यार ये तानिया ना यार, आपने आज तानिया को देखा? वो मतलब वो जब टियारा उसको पहनाया जा रहा था तो वो कैसे एकदम खुद को एकदम रानी टाइप फील कर रही थी, अलग ही दुनिया में चली गई थी। जैसे सपना देखने लगी हो। और वो सपना जब नेहाल ने फट के से एकदम उसका तोड़ा, शक्ल देखने लायक थी। शक्ल देखने लायक थी यार बंदी की। चलिए भाई, स्टार्ट करते आज वीकेंड का वार। अमल की बैशिंग, अमल को जो एक्सपोज किया है गौहर खान ने, वो सलमान ने क्लास लगाई है मृदुल की। गौरव को तो एक ही लाइन में बोल दिया भाई, अभी वो भी थक चुके सलमान खान, गौरव को बार बार वेकअप कॉल देते देते। वो बोल गए क्या यार हमेशा क्या हो गया। तो वही है भाई। तो सबसे पहले भाई शुरुआत के 16-17 मिनट वेस्ट कर दिए उस तानिया का बर्थडे सेलिब्रेशन में, सच में। इतना बोर हो रहा था मुझे। तो सबसे पहले तो सलमान खान आए और वो साड़ियाँ वाड़ियाँ, वो कौन से बिस्किट वगैरह, बकलावा बुकलावा, क्या क्या था वो यार, बकलावा वगैरह वो चीज़ें जो थी,
यार बकलावा, ये इस मिठाई का नाम ना मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है, पता है क्या? मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने नहीं सुना, लेकिन है ना मतलब मैंने ऐसे डाल के देखा, मैंने मैंने और सोचो यार, देखो तो सही यूट्यूब पे यार, ये क्या होता है बकलावा? तो वो कोई मिठाई होती है। और आज स्क्रीन पे भी मतलब सलमान खान ने दिखा दिखा दी भाई कि बकलावा मंगवाया था, डांडा से मंगवाया था भाई। दुबई से थोड़ा सा पहले आता था, सलमान खान ने कहा भाई ये डांडा से। और ताने की थी, सर आई होप आपने दुबई से मंगवाया होगा। ओह माय गॉड, इसको कितना कॉन्फिडेंस कि इसके लिए कौन दुबई से लेके आएगा सबसे पहले तो। हाँ, ना तो ये अंबानी है, ना तो ये अदानी है। तो भाई उसके बाद सलमान खान ने बोला भी ये कि भाई टर्की वाले जानना चाहते हैं आपके घर के सामने जो है ना, मतलब सामने की फैक्ट्री, मतलब सामने फैक्ट्री लगाना चाहते हो। जी हाँ। और सुना है कि उसके बाद आपके पापा जो है वो भी खरीद लेंगे, मतलब आप लोग वो भी खरीद लेंगे वो फैक्ट्री। मतलब ये यार, उसको ये सारी चीज़ समझ नहीं आ रही कि सलमान खान ऐसे बोल रहे हैं और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। हाँ यार, अलग लेवल है यार इसका, इस बंदी का अलग लेवल है यार सच्ची में। तो बॉस का बर्थडे भाई, कई वर्षों की तपस्या के बाद है ना, वो हिंदी में बहुत कुछ सलमान खान ने भारी भारी वर्ड्स बोले भाई, मैंने लिखे भी नहीं। हम तो तुच्छ प्राणी है, हमारी क्या ही है। तो मेरे बर्थडे पे क्या, हाँ हाँ आपके बर्थडे पे बकलावा आया है भाई, लेकिन दुबई से नहीं, डांडा से आया है। हाँ, टर्की वाले जानना चाहते भाई आपके घर के सामने बकलावा की फैक्ट्री खोल दे। हाँ, खोलना चाहते थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई आप लोग ही उसको ख़रीदना चाहते, आपके लोग ही। तो ये सारी चीज़ें बोली भाई सलमान खान ने। या क्या इस बंदी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो फेंक रही हूँ ना उसको सलमान खान यहाँ पे बोल रहे, कमाल है। फिर तानिया बोली सर नहीं, फिर सलमान खान ने बोला कितने बजे पैदा हुई थी आप? तो उसने बोला भाई 2:54, ऐसा कुछ बोला, मैंने टाइमिंग नहीं लिखा इतना उसके बर्थडे का। तो उसने बताया भाई टाइमिंग। सलमान खान बोले भाई आप पैदा ही क्यों हुई हो, क्यों हुई तुम पैदा? सीधा यही बोल दिया। उसके बाद भाई तानिया, सर आप गिफ्ट दे दीजिए वरना मैं रोने लगूंगी। तो सलमान ने कहा तो रो लो ना भाई, मैं मुझे कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है तुम्हारे रोने से। तो भाई सब हंसने लगे थे भाई, सब सदस्य हंसने लगे थे। जो वैसे भी तुमसे एक बात बोलूँ, जो भी मुझसे अटैच हो रहा है ना, उनकी बाहर बहुत बज रही है। तो अच्छी बात है कि मुझसे अटैच ना हो भाई। ये कुछ सलमान ने पर्सनल तो नहीं बोल दिया, तो मत बोलिए सलमान सर ऐसा कुछ भी। वी लविंग यू, वी ऑल लविंग यू सर। मैं भी फ़ैन हूँ यार सलमान खान की, वैसे क्या बात है। तो भाई ये जो पॉडकास्ट कहते हैं, मैं मतलब पॉडकास्ट में झूठ उठपटांग बातें करते हैं ना, उनके पास ना एक्चुअली कोई काम नहीं रहता है, पता है आपको? हाँ, उनके पास कुछ काम नहीं का होता है, इसलिए ना काम करना, वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ये बोल रहे थे भाई सलमान खान। कहीं ये तान्या को टॉन्ट तो नहीं मारा ये काम नहीं कर रही इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया? डिल्यूजन में जीती है भाई ये हमेशा। मैं रानी हूँ कहीं की, मैं अंबानी हूँ, ईशा अंबानी की बहन हूँ, क्या 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 सोचती हूँ उसको ही पता है। पता नहीं, मतलब वो यार नेहल ने बड़े अच्छे से उसको है ना एक्सप्लेन किया है। मतलब सच में, मतलब मैंने भी उसके बारे में डेफिनेटली यही सोचती हूँ भाई मैं, सच में। तो नेहल ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद भाई सलमान खान ने कहा भाई इसलिए काम करना बेहद ज़रूरी है। फिर बोले भाई तान्या बोली कुनिका, अमाल, जीशान, नीलम ना, ये मैं चाहती हूँ ये सब मेरी तारीफ़ करें। सलमान खान ने कहा ये सब तो वैसे भी तुम्हारी तारीफ़ करते रहते, चलो हम तो वो तान्या बोली फिर उनसे मेरी तारीफ़ करवाओ जिन्होंने मेरी तारीफ़ कभी नहीं की। फिर भाई सलमान खान ने कहा भाई कुनिका चलो कर दो। तो कुनिका ने जो तारीफ़ की ना भाई, दिमाग से क्या खेलती है, अब रोटी गोल गोल करती है, ऐसा कुछ बोली भाई, वो किचन के खाने के ऊपर बोली कुछ। फिर सलमान बोले भाई अमाल को, वाह यार अमाल बड़ी शरीफ हेयर स्टाइल की है तुमने। ये मत सोचना कि आपकी बजेगी नहीं,
बजने तो बड़ी तबीयत से वाली है आपकी। अमाल यार, लेकिन मैंने देखा यार अमाल की ना बजने पर भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उसको इतना। आपने देखी उसकी शक्ल? इनफैक्ट बशीर भी बोल रहा था ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, बस गाली गलौज चीज़ें जो है कम करनी कर देनी है। और कितना कंट्रोल करेगी ये? 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरे हफ्ते गाली निकलने वाली है। उससे पहले पहले निकलेगी, देख लेना आप। नेचर होता है भाई, नेचर नहीं कंट्रोल होता, नहीं कंट्रोल होता। और ये घर ऐसा है ना, वहाँ पे तो खाक कंट्रोल होगा ना। ना, बिल्कुल ना, कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद भाई अमाल और शहबाज जो है, फिर उन्होंने डांस करके दिखाया भाई। अमाल और शहबाज ने डांस करके दिखाया। तो शहबाज जो है वो तानिया बनी थी। तो फिर सलमान खान ने कहा प्रणीत मोरे, आपने जो डांस किया है ना वो बड़ा कमाल का है। मतलब हम सब देख के ना मतलब सोच रहे थे कि प्रणीत क्या डांस करता है, सबसे बेस्ट डांसर है प्रणीत। तो फिर सलमान बोले भाई जोक सुनाओ। उसने बोला भाई प्रणीत नॉर्मल दोस्त है ना ऐसे मिलते हैं। हाँ भाई हाँ। उसके बाद बशीर है ना ऐसे वो मिलता है, संडे को ये, मंडे को वो, ट्यूसडे को ये। इसका मतलब पता है क्या कि हम नॉर्मल दोस्त ना, दोस्तों को ठीक है 1 हो 2 हम उनके साथ नॉर्मली रहते, नॉर्मली बात करते। लेकिन बशीर की ना हर दिन गेम के हिसाब से दोस्तियाँ बदलती है, ये इसका कहने का मतलब था इस जोक से। फिर सलमान बोले उनको समझ में नहीं आया, लेकिन हमें बड़े अच्छे से ऑडियंस को समझ में आ गया सर, हमको समझ में आ गया कि प्रणीत एग्जैक्टली क्या कहना चाहता था बशीर के बारे में। उसके बाद भाई हमने देखा सलमान भाई, तानिया आप गाँव अडॉप्ट करती हो। तो हाँ तानिया आप गाँव अडॉप्ट करती हो, तो आप बताइए कि आप इनमें से किस किस के अंदर, सदस्य के अंदर सुधार लाना चाहती हो। फिर तानिया बोली कुनिका को, मतलब कुनिका में सुधार लाना चाहूँगी मैं, क्योंकि वो हमेशा टॉन्ट मारती है और सामने वाला मतलब इंसान है उसको इंसान की तरह ट्रीट करे, यही चाहती हूँ मैं। फिर तानिया बोली मैं मृदुल को लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिस्पेक्ट बढ़ानी चाहिए, ऐसा बोली भाई वो तानिया। जी हाँ। उसके बाद हाँ अमल बात से पहले ना रिएक्शन दे देता है, तो अपनों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो अमल को, और हमेशा मतलब गालियाँ वालियाँ देना ये सारी चीज़ें कम करनी चाहिए, तानिया बोली। उसके बाद सलमान बोले मृदुल, ये मृदुल की क्लास लगने वाली है अभी। मृदुल दिखाई नहीं देते यार तुम। जनता मतलब जिस तरह से तुम पहले दिन आए थे और तुमने वो कॉन्टेस्ट जीता था, मतलब वो जो था मतलब वोटिंग वाला, हाँ, और तब तुमने शहबाज को आंसर दिया था और बड़ी तबीयत से आंसर दिया था, हाँ। तो वो वाला मृदुल कहाँ है भाई? वो वाला मृदुल तो दिख नहीं रहा है, घर में कहीं गुम हो गया है। और जिस शहबाज को आपने आंसर दिया था ना, वही शहबाज 4 गुना ज़्यादा आपसे कंटेंट दे रहा है घर में, पता है आपको? मृदुल आप दिखाई नहीं देते, शहबाज को देखना चाहते हैं लोग, आपकी जनता तक शहबाज को देखना चाहती है। आपसे ज़्यादा शहबाज दिखता है घर में। आपने पूरा तो मृदुल बोला भाई मैं तो करता हूँ, मेरा तो चल रहा है भाई। आपसे ज़्यादा शहबाज दिखता है और आपने पूरा, क्या है यार ये, कभी कभी मेरे वर्ड ना लिखे हुए मुझे ही समझ में नहीं आते। हाँ आपने पूरा हफ्ता क्या किया बताइए, हफ्ता आपने पूरा हफ्ता क्या किया? आपके फॉलोअर्स बचाएंगे ये सोचा है आपने? आपको ऐसी जीत सच में चाहिए कि आप घर में कुछ ना करें, ना किसी मुद्दे पे बोले, कुछ ना करें, और आप लोगों की वोटिंग के ऊपर जीत जाए, तो ऐसी जीत क्या आपको मंजूर होगी? हाँ तुम्हारे फैंस की तुम्हारे फैंस मतलब 3 महीने तक नहीं करेंगे इतना वोट यार। वो पहले 15 दिन 1 महीना कर देंगे दोस्ती में यार, प्यार में, फैन में,
इतना 3 महीने कोई वोट नहीं करेगा। तुम कुछ ना करके लोगों के वोट्स के दम पर जीतना चाहोगे? हम्म? कुछ ना करके लोगों के वोट्स पे जीतना चाहोगे तुम? मृदुल बताओ तो ये जीत आपको सच में मंजूर है? ये बोले सलमान खान। हाँ, तो ऐसी जीत शो में मतलब हम तो है वो बिल्कुल भी नहीं देखते भाई। क्योंकि आप ना दिख नहीं रहे हो घर में। लेकिन भाई मैं तो पूरा पूरा घर में मतलब सबके साथ जाके बैठता हूँ, मैं सबके साथ बात करता हूँ मैं। हाँ, मैं सबके साथ एक्टिव हूँ भाई। हाँ, मजाक में बोलना, सलमान बोले मजाक में बोलना फिर टोकना। हाँ, और शहबाज ने भी आपको कई बार मजाक मजाक में कहा है कि आप दिख जाओ, खेल लो, अपने लिए स्टैंड लो। हाँ, फिर मृदुल बोला नहीं, उसने शहबाज ने सीरियसली भी मेरे साथ बैठ के बात की और बोला कि अच्छे से खेल और मुद्दों पे मतलब स्टैंड ले वगैरह, ये सारी चीज़ें शहबाज ने मुझे पर्सनली भी बोली। तो क्या कर रहे हो आप, ये सलमान खान बोले। तो किस चीज़ का वेट है आपको? हाँ, और आप बोल रहे हो ना आप घर में पूरा था, कौन से मुद्दे मुद्दे में हिस्सा लिया आपने? अपने ग्रुप के कौन से बंदे का झगड़ा होने के बाद आप उस वहाँ पे खड़े रहे? हाँ, उनमें आपने अपना अपना जो अलग ओपिनियन होता है वो दिखाया, अपना पीओवी बताया, कुछ किया आपने? भाई चुप चुप हो गया फिर मृदुल। और ये बात सच है यार, मृदुल सच में यार मतलब क्या कहूँ यार, इससे अच्छा तो यार वो लव कटार या वो तो फार बेटर थे। रजत दलाल तो भी कोई तुलना ही नहीं भाई। रजत दलाल तो क्या फाड़ू खेला था भाई, बंदा नंबर 1 पे था। हाँ हाँ, वो भी अमल जैसा सॉरी सॉरी करता था, लेकिन फाड़ता था भाई बंदा। मतलब किसी से भी आपका गेम इतना डाउन है मृदुल, मतलब रजत वगैरह वो लव कटर ये सब ऊपर है आपसे, बहुत बहुत ऊपर। मतलब वो अगर 10 है ना तो मैं आपको 2 दूंगी, इतने कम हो आप, क्योंकि दिख ही नहीं रहे हो आप बताइए मृदुल का कौन सा भी मुद्दा बताइए, कहाँ पे स्टैंड लिया था मृदुल ने, बताइए। लेता ही नहीं यार बंदा स्टैंड ना किसी मुद्दे में। उस दिन प्रणीत का जो मुद्दा उठा था, हाँ जादू वाला, वहाँ पे मृदुल उनके ही ग्रुप में बैठता है, तो वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं गया मृदुल? जाता ही नहीं यार किसी मुद्दे में। हाँ, मृदुल ठीक है, गौरव आवेश ये भी नहीं, आवेश तो बाद में बोला था, ये नीलम हंस रही थी, ये हंस रही थी, तानिया हंस रही थी, तो ये सारी चीज़ें बोली गई। लेकिन क्या यार कुछ खेल नहीं रही हो मृदुल आप तो। भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ बट क्या सब कुछ एमलेस है, बिल्कुल एमलेस है। आई टोटली अग्री विथ सलमान सर। हाँ, कि सच में नहीं दिखता मृदुल, और सच में मृदुल से अच्छा कंटेंट शहबाज दे रहा है कॉमेडी करके, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सच में। और सच कहूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज से पहले पहले मृदुल घर से आउट होगा, देख लेना। फिर सलमान ने भाई नेहल को कहा, नेहल आप बजाज के बारे में फरहाना को क्या बोली कि बजाज बहुत अच्छा इंसान है। और फिर आपने बजाज को उसी के बाद तुरंत आपने बजाज को कहा कि वो इंटरनेस मतलब लग रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो नेहल ने कहा जी हाँ सर, हम जब घर में खेलते ना तब अलग चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन जब सीक्रेट रूम से मैंने देखा ना तो अभिषेक जेन्युइनली बहुत अच्छा बंदा है, यही मैंने मतलब देखा। तो वो बोली भाई, उसके बाद नेहल नेहल बोली हाँ सर मैं अच्छा है, मैंने कहा था। फिर अभिषेक बोला भाई कि मैं ना सर बहुत ही काम और कंपोज हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं भिड़ गया तो फिर बाद में उसकी तरफ जाता नहीं है, फिर बात नहीं करता। ठीक है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही तो ठीक है, और सॉर्ट आउट करने जाते हम। तो भाई उसके बाद नेहल नेहल सीक्रेट रूम में आपने असली चेहरा सबका देखा है, तो आप बताएंगी, मतलब आप बोलो कि किसके चेहरे से आप नकाब हटाना चाहेगी, नकाब उतारना चाहेगी, कि जिसने अच्छाई का झोला पहना है, मतलब अच्छाई का नकाब पहन के घूम रहा है, और जो बहुत ही फेक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेक है,
तो आपको उसके मुंह पर पानी मारना है। तो भाई नेहल बोली, आ जाओ भाई तान्या मित्तल। तान्या मित्तल आई और बैठी। अब देखिए तान्या मित्तल बैठी तो उसको क्या करना चाहिए था, नेहल जो पॉइंट्स बोलती उसको सुनना चाहिए था ताकि वो आगे जाके सुधार ला सके। लेकिन ये बंदी क्या कर रही थी, राम 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 राम। अरे हम भी भक्ति करते हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप एक गेम में हो, आप टास्क में हो। और जो सामने वाली बंदी आपको बोल रही ना, वो आपको एक्सपोज कर रही है, आपके बारे में क्या बोल रही है वो आपको सुनना पड़ेगा। तो आप अलग ही भाई राम 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 मतलब क्या है ये, श्री राम का जाप कर रही थी आप, ठीक है किया करो, वैसी कोई बात नहीं, दिन भर भी कर सकते हो, लेकिन टास्क में कैसे? जब आप टास्क में हो, बिग बॉस में हो, कैसे? तो भाई नेहल बोली, सर आपने एक नकाब के बारे में बोला, लेकिन ये बंदी 100 नकाब पहन के बैठी है, इसके 100 मुखौटे हैं, और ये इस तरह से सामने वाले को गंदे वाला मैनिपुलेट करती है ना कि सामने वाला सोचे कि भाई क्या ही है या फिर क्या ही कर दिया। तो भाई ऐसे 100 मुखौटे लगे लेके ये बंदी घूम रही है, एक नंबर की झूठी है, एक नंबर की फेक है। अपने दोस्तों पर ही वार करती है। नीलम को मैनिपुलेट किया था, अमल के साथ अलग स्टोरी बना रही है। नीलम को वो मैनिपुलेट किया था, वो बताया उसने कि भाई किचन एरिया में ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद भाई वो झूठी है, अपने दोस्तों पर वार करती है, नीलम को मैनिपुलेट करती है, अमाल के साथ एक अलग ही मतलब स्टोरी जो है ना ये लेके घूम रही है, ये बोली। फिर तान्या फिर सलमान बोले, तान्या ये आप क्या कर रही थी आंखें बंद करके, वो जो मुंह में बोल रही थी आप? सर मैं ना राम 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 बोल रही थी। सलमान ने कहा, अच्छा जपो राम राम, अच्छा है, अच्छी बात है भाई जपो। यार सबसे झूठी इंसान ये, और ये राम राम जप रही है। तो क्या इसकी ये सारी झूठापंती ये सब मतलब झूठ हो जाएगा क्या? सबको पता है कि यार कौन क्या है। तो ये सारी चीज़ें भाई जीशान बोला फिर तान्या के साथ भाई, हाँ फेवर लेना ख़त्म। हाँ जीशान, फिर उसने जीशान के मुंह पे पानी मारा और तान्या के साथ हो गए, वो बोली, उसने रीज़न दिया तान्या के साथ हो गए और फेवर लेना ख़त्म होने के बाद मास्टर माइंड प्लॉटिंग करते हैं, मतलब जीशान जो है ना मास्टर माइंड बन के प्लॉटिंग करते हैं, ये उसका कहना है। और बशीर जो है इमोशनल मैच्योरिटी ज़ीरो है इसकी। फिर फरहाना को ये बोला तो बोला। फिर भाई सलमान बोले, आपने सीक्रेट रूम में एक बार जाकर मतलब हाँ आपको नया जीवन मिला है, तो आप ये सब कुछ सारी चीज़ें ना सोचें। तो इनसे ज़्यादा अलर्ट वही टाइम होता है अपने आप को साबित करने का। यस, और अलर्ट रहो, या फिर आप आपने इतना जो टाइम इन तीनों के पीछे वेस्ट किया है, अगर आप अपने से पे करती तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, बोला भाई सलमान खान ने। और एक बात, आपने इस घर में सीक्रेट रूम में सबसे ज़्यादा एक बंदे का जिक्र किया था, तो आपने उस पर क्यों ने मुंह पे पानी फेंका? तो वही नेहल ने नहीं फेंका, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि अमल को वो पहले टारगेट करके ऑलरेडी फंस चुकी है, तो उसको और ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंसना नहीं था, ये भी कारण हो सकता है। तो उसके बाद भाई सलमान फरहाना को, शहबाज तुम्हारा गाल क्यों सूजा हुआ है? फिर फरहाना हंसने लगी। तो सलमान बोले, भाई आप कैप्टन बनी हो घर की। फरहाना, तो शहबाज को आपने जो मारा है ना, उसके लिए आप घर से मतलब निकल सकती थी। अगर इस बात का मुद्दा बना था ना, आप इसी वक्त घर से निकाल दी जाती, पता है आपको, एविक्ट हो जाते अगर शहबाज इस बात का मुद्दा बना था तो आपको ना थैंक यू बोलना चाहिए शहबाज को, कि आप बच गए, वरना ये सारी चीज़ें ना, ये आपकी हरकत आपके पे ही बैकफायर करती, समझिए, और आपको घर छोड़ के जाना पड़ता। ये बोले भाई सलमान सर।
उसके बाद सलमान बोले, अशनूर कैसी थी कैप्टनसी आपकी? अच्छा बोलो छोड़ो। आवेश कैसी थी आपकी कैप्टनसी? ओके ओके सॉरी। गौरव कैसी थी आपकी कैप्टनसी? अभिषेक कैसी थी आपकी कैप्टनसी? मतलब आप कैप्टन बने थे लेकिन आपकी जो कैप्टनसी थी ना वो सार्वजनिक थी। आपकी कैप्टनसी अशनूर चला रही थी। तो वो बोलते भाई, बशीर बोलता है भाई अभिषेक यस करता था और फिर अशनूर जो है ना उसको थम्सअप करती थी। ये मैंने खुद देखा है, जब कोई काम होने के बाद ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये बशीर ने कहा है। फिर सलमान बोले भाई चाबी मार रहे थे आप खिलौने के, मतलब ये लोग चाबी मार रहे थे खिलौने की तरह, आप खिलौने की तरह यहाँ वहाँ मतलब लुढ़क रहे थे। ये बोला। फिर व्यूअर्स को ऐसा लगा कि अशनूर चाबी देने पर आप जो है चल रहे थे, आपको मतलब आपकी लगाई, हाँ आपकी भलाई के लिए कहा था, रिश्ते लिमिट में रखिए। हाँ पहले भी कहा था, यूजलेस कैप्टन, निकम्मा कैप्टन, ये लोग जो है मन में सोच रहे होंगे। हाँ तो दिमाग के जो घोड़े वो तोड़ाओ। जी हाँ। तो बाकी के आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभिषेक बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सलमान सर। ये कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। वाह, तो ये हुई ना बात। फिर सलमान बोले, भाई अशनूर आपका ये काम नहीं था कि कप्तान है वो लेंगे डिसीजन, मेरे पास भी चिट्ठा है, समझे? तो भाई फॉर एग्जांपल गौरव ने कहा था कि किचन की ड्यूटी कुनिका को दो और आपने वो दे दी। तो सच कहूँ कि कुनिका की ड्यूटी ना वो भी बड़ी चालाकी से इसमें तान्या का ही हाथ है। जी हाँ, तान्या ने कहा था गौरव को और फिर गौरव ने। तो उसके बाद आप कमांडिंग नहीं थे। नहीं यार, थोड़ा सा कमांडिंग हाँ नहीं था, लेकिन ठीक है ना, अभिषेक अगर दोस्तों को पूछ के करता है, गलत क्या है, उसके दोस्त है वो। तो शहबाज हाँ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, और ये बोलते सलमान खान का थोड़ा सा ब्रेक हो गया। उसके बाद भाई शहबाज बोला, यार मेरे को तो पता ही ना था फरहाना, मैं अगर मुद्दा बनाता तो तू घर से बाहर हो जाते, काश मैंने मुद्दा बनाया होता। ये बोला भाई तानिया, उसने बोला समझने आया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बर्थडे के दिन ही मेरे मुंह पे पानी मार दिया, मेरे मुंह पे बर्थडे के दिन पानी मार दिया बेतानिया। पानी मारा। फिर जीशान, याद रखना, टेंशन मत लिए, जितनी तेज़ी से ये घर में आई ना उतनी तेज़ी से इसको मैं बाहर भेजूँगा। तान्या को बोला भाई नेहल के बारे में, देखते भाई जीशान भाई बाहर भेजते कि नहीं नेहल को। क्योंकि मुझे लगता है नेहल अभी इस ग्रुप में होगी तो ये 5-6 लोग एक साथ खेलेंगे, अभी देख लेना। उसके बाद भाई अमाल और नेहल बोलती भाई अमाल वो तू था, हाँ तीसरा जिसके मुंह पे मैंने पानी नहीं मारा, हाँ वो तू था। ये सारी चीज़ें। और फिर वो बोला क्यों नहीं मारा, तो वो बोली मेरे पास 3 ही ऑप्शन थे, 4-5 होते तो डेफिनेटली तुम्हारे मुंह पे मारती मैं। ये बोली भाई वो। भाई तुरंत सलमान आए इसके बाद। सलमान आए और बोले आवेश आपने किसे वोट किया? प्रणीत और उनको। आपने अंदर जाके फिर आग लगाई प्रणीत को कि ये आपको जादू बोल रहा था। और फिर बाहर जाके ये सारी चीज़ें बताई। तो सलमान ने कहा प्रणीत मोरे खूब छान, खूब छान, हाँ अच्छे से हैंडल किया आपने प्रणीत। हाँ तो वो प्रणीत कुछ बोला और सलमान सर बोले अरे मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं मस्ती करतो रे, मैं मस्ती करतो। ये बोले। फिर आवेश आप अपने दोस्त से सीखो कि कन्फ्रंटेशन कैसे करते हैं, मतलब प्रणीत से। प्रणीत जिस तरह से कन्फ्रंट करने सीधा अमाल के पास चला गया, ना आओ देखा देखा ना था यार, सच में शेर ही शेर प्रणीत मोरे। जी हाँ। फिर प्रणीत भाई बोला कि भाई चल चल नहीं गप्प बस, ऐसा कुछ। फिर दादू तुम अमाल नहीं सॉरी आवेश
जादू है ना, जादू ना प्रणीत निकला ना अमल निकला, जादू तो तुम निकले, पता है आवाज़ आवेश, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक तुमने को खबर पहुँचाई, तो तुम हो घर के असली जादू। ये बोले भाई। उसके बाद अमल मस्ती में बोला था, आवेश नहीं मस्ती में नहीं थी, ये सब कुछ जानबूझ के था, ये बोले। फिर सलमान बोले भाई उस वक्त हेयर स्टाइल भी अलग था ना इसका। आवेश हाँ, वो बोला हाँ। आवेश आप बोलते हो ना तो मुझ पे आया है तो मैं देख लूँगा। हाँ, आपके बारे में 25 बातें आई आपके ऊपर। हाँ, आपने कब देखा, आपने कब स्टैंड लिया, आपने कब किसी चीज़ का मुद्दा बनाया, कुछ नहीं ना, किसी मुद्दे पे स्टैंड लिया। आपको सुनाऊँ? हाँ, नगमा और आपकी नहीं है। तो वो बोला हाँ नगमा और मेरी और हमारी फैमिली की है, ठीक है माफ़ी मांगी। तो सलमान बोले नहीं नगमा का नहीं इसमें। उसके लिए ना संडे दैट उसके लिए स्टैंड आई आई कैन हेल्प यू। तुम ही मतलब अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेंगे अगर तुम खुद के लिए खुद को खड़ा नहीं करोगे किसी सिचुएशन में। जी हाँ, ये बोले भाई। तो उसके लिए हमने आपको सिस्टर इन लॉ को बुलाया है। तो फिर गोहर आई भाई, गोहर की आते ही चालू हो गई यार, धाड़ 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 धाड़, अमल को छल्ली छल्ली कर दिया उसने। अवेद अपनी आवाज़ उठाओ, आप चुप हो, बोलना चाहिए, मेक योर पॉइंट। फिर आवेश बहुत बुरा लगा मैं ऐसे कि दूसरों के भी मुद्दे पे, कुछ लोग ऐसे होते कि दूसरों के भी मुद्दे में जाते हैं कंटेंट ढूंढते हैं, लेकिन तुम्हारे मुद्दे होते हुए भी तुम बोलने रहे हो। तो बॉक्स टास्क में वहाँ पर आप छा गए, आप हीरो बन गए थे वहाँ पे बॉक्स टास्क में, पता है आपको। तो वैसे ही आप बिंदास क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं रहते आप, ये बोले भाई गौहर खान। यू शुड स्पीक अप। जो बातें आपको बशीर ने की तो वो बातें चुभी, आपने रिएक्ट नहीं किया। क्राइंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ये बोलिए। आवाज़ उठाओ, लोग हवा में गाली देते हैं और सीधा बोलते हैं कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये अमल के लिए था। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सुन रहे हैं बाहर, सुन रहे ओके, बाहर कैसी ज़बान है आपकी, अच्छाई नहीं जिताएगी। ओके, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आपकी अच्छाई नहीं, आपका गेम जिताएगा। बिल्कुल सही भाई, गौहर खान ने कहा है। उसके बाद आवेज, आपको पता है अमल ने कहा था कि आवेज मुझसे ना भिड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दूसरे हफ्ते में कहा था, पहले या दूसरे हफ्ते में, क्योंकि आपको ना 20 लाख रुपए का धंधा मिलता है इनसे। ये यार ये कमाल का पॉइंट उठाया भाई गौहर खान ने, फोकट की नहीं, सीज़न 7 की विनर भाई, कड़क है यार आवेश से अच्छा गौहर को फिर से लेके आते, मज़ा आ जाता। तो क्योंकि आपको 20 लाख का धंधा मिलता है इनसे 4 हफ्ते में, ये बोली भाई हम। और चौथे हफ्ते में इन्होंने कहा कि 30 मिलियन है ना, तो 25 मिलियन इसके फेक ही है। तो वो बोली भाई अमल, आपको अगर इतने फेक लग रहे हैं इनके फॉलोवर्स, तो आप क्यों 20 लाख की चैरिटी कर रहे हो इनको फिर? मत करो, किसने कहा है? तो ये कमाल का था भाई। उसके बाद अमल, आप दोगले लग रहे हो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आप दोगले लग रहे हो। और इस दोस्त के बारे में पीछे से बात करना, उसके बारे में करना, बशीर के बारे में करना, जीशान के बारे में करना, तानिया को पीछे से चीप बोलना, और आई लव बोलना। उसके बाद भाई प्रणीत, आपको बोला गया कि मतलब प्रणीत को बोला गया भाई तू तो विलेज से आता है, तू गांव से आता है। तो क्या विलेज नहीं है? अरे विलेज है ना, तभी हमारे यहाँ पर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। मुद्दा उठाओ इन अ करेक्ट वे। कंट्री स्टैंडिंग बिकॉज विलेज ऑफ द कंट्री, इसलिए हमारे पास खाने को है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गाँव है इसीलिए हमारे पास खाने को है। अगर गाँव नहीं होते तो हम भी नहीं होते। बिल्कुल सही कहा इसने।
फिर अमल, तुम्हारे फादर ने माफ़ी मांगी है, हाँ, इमेज साफ करने आए हैं। भाई सलमान खान ने कही है ये बातें अभी, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सलमान खान ने कहा है। किसको? अमल मलिक को कहा है। फिर अब बस गौहर खान को जो है सलमान खान लेके गई। फिर आए फिर से सलमान खान। फिर अमल, तुम्हारे फादर ने माफ़ी मांगी है इमेज साफ करने के लिए, आए, लेकिन क्या कर रहे हो आप? गालियाँ दे रहे हो, खानदान के ऊपर जा रहे हो आप। तो खानदान के ऊपर जा रहे हो आप। सोचो, आपकी आधी चीज़ें बीप 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 में दिखाई देती है। तो ऐसा दिखना है आपको, यू मेसिंग अप। फिर तो वो बोला भाई सॉरी भाई बशीर। उसके बाद मैंने 15 साल बात नहीं की है। ये बोल रहे सलमान सर, मैंने 15 साल बात नहीं की है। दिस गाली गलौच एंड ऑल। फिर विलेज, बशीर तुम पर भी लागू है ये बात कि तुमने विलेज की बात की थी। जी हाँ, हम भी गांव से आए हैं, खेती बाड़ी से आए हैं। हाँ, किसी पे रंग पर बोलना, किसी के फीचर्स पर बोलना, ये कहाँ से न्याय है? बिल्कुल सही कहा सलमान ने। यार प्रणीत रोने लगा यार, पता नहीं क्यों। प्रणीत क्यों रोने लगा आपको पता है? मुझे बताइए यार कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है उसको लगा कि यार उसको जानबूझकर खाली पीले टारगेट किया है। मतलब पीछे से ये लोग कितनी बुराई करते हैं, इनफैक्ट कुर्सी के बारे में भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई। और फिर प्रणीत, फिर सलमान खान ने कहा भाई सेम इमोशन है उसके लिए। हाँ, ये देखो सुपरस्टार गौरव खन्ना क्या कर रहे घर में? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते ये। तो कुनिका ने भाई नीलम की दरबार में भाई फोटो खींच ली। चलो भाई, नीलम कुनिका पर कितना भी प्यार लुटा है, नीलम सेफ हो। हाँ जी हाँ बिल्कुल, नीलम सेफ हो गई। फिर हमने देखा भाई कोनिका ने नीलम की 4 बार फोटो जो है ना खींच ली। जी हाँ, ये सलमान ने खुद टॉपिक उठाया भाई। हमने ने ये 4 बार जो है ना इसकी मतलब छीनी गई। जी हाँ, छीना झपटी हुई। फिर नीलम सेफ हो गई। इतना मन रबर को मतलब इतना मेन रबर को खींचना कि एक दूसरे का चेहरा भी ना देख पाओ बाहर जाके, तो ये तो गलत है ना यार। बाहर आपको काम करना है, कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भाई, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद इतना मत रबड़ को खींचना कि एक दूसरे का चेहरा भी दे, ये बिल्कुल ये वॉयलेंट नहीं है। हाँ, टच करना, ये बोला भाई। उसके बाद भाई कुनिका, अमाल को कहो जल्दी उठा करे जिम में। हाँ, ये बोली भाई कुनिका जी हाँ। तो सलमान ने कहा ही इज़ अ ग्रोन अप मैन। यार मैं कहाँ उसको समझाने बैठूंगा ये छोटी छोटी चीज़ें, ही नो ना एवरीथिंग उसके बारे में अच्छा बुरा। फिर सलमान सर गए। तान्या आज भी वही रो रही थी कि अमल ने मुझे चीप समझा, अमल ने मुझे चीप कहा है। भाई भाई गेम खेल रहा है वो, समझी? सबसे पहले तो तान्या आज पता चला अमल मुझे चीप समझता है, जीशान को बोली। फिर ये सब चीज़ें। फिर नीलम नेहल को बोलती है उसको बर्थडे के दिन तुमको इतना ज़ोर से पानी फेंकना मुंह पे ज़रूरी था क्या? एक काम करो, उसको सॉरी बोलो और ख़त्म कर दो तान्या को। नेहल बोली नहीं, मैं सॉरी नहीं बोल सकती, समझो। अगर मैं सॉरी बोली ना तो मैं निगेटिव लगूंगी इसमें, समझे? तो कुनिका बोली उसके मतलब उसके बर्थडे के दिन वही इतना ज़ोर से नीलम ने नेहल को थप्पड़ मारा और फिर सॉरी बोल दो बोली। नेहल बोली मैं नहीं मार सकती क्योंकि इसमें मैं फेक लगूंगी फिर, और जो मुझे लगना नहीं है और मैं नहीं हूँ, ये बोल रही थी वो। तो फिर नेहल बोली वो इतना फेक स्टोरी बना के
मैनिपुलेट करती है ना कि क्या ही बताऊँ। हाँ, अगर मैं उसके पास चली भी गई ना तो वो कोई अलग दुखड़ा और अलग कहानी लेकर हाजिर हो जाएंगी, जिससे मुझे भी भाई रोना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें होती भाई ताने में उतर के। तान्या बोली आज ही पता चला मुझे, मुझे अमल चीप समझता है। भाई आपका ये नाटक है, 4-5 घंटे बाद आप अमल के साथ ही करते मिल जाओगे हम। फिर कुनिका उसको अपनी कहानी के लिए ना एक प्यादा चाहिए होता है, और वो प्यादा ना वो तुझे बना रही नीलम को, ये बोली भाई कुनिका। फिर नेहर बोली मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, दोस्ती की पट्टी आपके जो आंखों पे बंधी है ना वो बंधी रहने दीजिए, आपकी मर्जी। आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी ना वो उतारे, ये बोली गई। हाँ, तो नेहल उसको कहानी सुन पे, हाँ ये हो गया। फिर बशीर अली आपके पापा ने मतलब इस्माइल दरमान से मतलब सॉरी बोला। मतलब आपके डैड ने, मतलब मुझे लगता है कि आपके डैड ने ना रिप्लाई किया होगा ट्विटर वगैरह पे, कोई मतलब आपको जो हेट करता है वो बोला होगा। तो मुझे यार ऐसा क्यों लग रहा है ये तानिया ना जो है वो डिल्यूशन में जीती है, बताए डिल्यूशन में जीती है बंदी। सब ताज पोशी, अरे बाप रे ये सारी चीज़ें सोचती हूँ। जी हाँ, सलमान खान ने यार ज़बरदस्त वाली फाइनली अमर की क्लास लगी है। गौहर खान ने तो वो कमी पूरी की, लेकिन उसको तड़का लगाया ना भाई तानिया ने लगाया, और बड़ा सॉलिड लगाया। जी हाँ, तो उसके बाद भी अमाल निहल को बोला भाई मैं पर्सनल चीज़ें खोल सकता था पर मैंने नहीं खोली, मतलब आवेश के बारे में होगा ये डेफिनेटली कि मैं पर्सनल खोल सकता था लेकिन मैंने नहीं खोली। उसके बाद भी हमने देखा नीलम कुनिका को बोल रहे थे हम तीनों पहले जैसे नहीं हो सकते क्या, वो बोली कुनिका नहीं हम पहले जैसे अब नहीं हो सकते। तो अमल ने भी नेहल में पर्सनल चीज़ें खोल सकता था। हाँ, अमल नेहल को मतलब बहुत पर्सनल चीज़ें खोल सकता था, पर सोचो उसने जाने दिया। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी अग्री करूँगी इस बात से डेफिनेटली। और फिर नीलम और कुनिका हम तीनों पहले जैसे क्यों नहीं है, तो नहीं हो सकती बहन, यही बात है नहीं हो सकती। तो भाई ये था ओवरऑल आज का भाई वीकेंड का वार का जो रिव्यू था ये था। लेकिन गौहर खान ने जिस तरह से बैशिंग की ना भाई अमल मलिक की, बेहद ज़रूरी था। तान्या को भी जो रियलिटी चेक दिया है ना वो भी बेहद ज़रूरी था भाई, कि बाहर की कितनी फेक लग रही है ये बंदी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फेक लग रही है ये बंदी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। हाँ, और अमल मलिक नहीं, अमल माफ़ी मलिक, हर बात पे माफ़िया मांगना। मतलब सलमान ने तो ये भी कहा है भाई तुम मतलब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अमल आपको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, ऐसा बोले भी। तुम्हें इमेज साफ करने के लिए आना था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारे सीधा सलमान ने ना सवालिया निशान छोड़ दिया है भाई इसके ऊपर, अमाल के ऊपर। जी हाँ, और एक बात बता दूँ भाई, एविक्शन जो है घर से हुआ है आवेश दरबार का। जी हाँ, आवेश दरबार का एविक्शन हो चुका है घर में से, वो कल हमें देखने को मिलेगा किस तरह से कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई आज के एपिसोड में। सार्वजनिक कैप्टन जो है वो अभिषेक को बोला गया। अमाल को फुल भाई टारगेट पर रखा, फिर वो गौहर हो या सलमान हो कोई भी हो। तो ये सारी चीज़ें थी भाई आज के एपिसोड में टोटली। तो क्या लगता है आपको मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो। और कोई अपडेट आती है, डबल एविक्शन के चांसेस मैंने बोला था थे, लेकिन यार नीलम को अगर सेफ बोल दिया तो बात ख़त्म हो गई ना। नीलम तो नहीं जाएगी अभी। तो अगले हफ्ते इनको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें हो रही है घर के अंदर। और सच कहूँ अभी ना मैं बोलती हूँ कि तान्या का मास्टर प्लान क्या हुआ। तान्या क्या करेगी बताएं, ये दोनों नल ना पूरी मोटर लगा के छोड़ देगी।
हम तो वो नल को नहीं क्या मोटर लगाते और पानी ना उतनी तेज़ी से बहता है भाई, ये बड़ी धार एकदम ज़्यादा से ज़्यादा आता है पानी। जी हाँ, तो बस वैसे ही होगा कि तान्या अपने नल जो है ना मेन वो खोल देंगी और इतनी रोएंगी, इतनी गिड़गिड़ाई, इतने नाटक करेंगी, देख लेना आप। कि मेरा तो मतलब वो नहीं था बिल्कुल। तो यही चीज़ें करेंगी। तो ये हुआ था पिछले कई सीज़न पहले हुआ था भाई, इसी जब ये सारी चीज़ें हुई थी। तो भाई ये था ओवरऑल आज का मतलब रिव्यू। कैसा लगे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।